दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, शिकंजा दोनों तरफ से कसने की तैयारी हो रही है। भाई आपको आज के युद्ध के बारे में जो बड़ी बातें हैं वो बता दें, जिससे पूरी तस्वीर आपको समझ में आ जाएगी कहां पर क्या कुछ इस वक्त रूस करता हुआ नजर आ रहा है। कीव के उत्तर में बढ़ रही है रूस की सेना। पुतिन ने कहा यूक्रेन बातचीत में जितनी देर करेगा मांग उतनी बढ़ेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोल रहे हैं कि यूक्रेन का विसैन्यीकरण हो, डीमिलिटराइजेशन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस बंद करे बमबारी, तब तो कोई समझौता हो सकता है। यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक जंग में रूस के 9,000 सैनिक मारे गए हैं। युद्ध को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से पुतिन ने 90 मिनट तक बातचीत की है। पुतिन बोल रहे हैं कि लक्ष्य हासिल होने तक मिशन जारी रहेगा, हम यूक्रेन को रास्ते पर लाकर ही रुकेंगे। तो इस तरह से नौबत बनी हुई है। चर्चा गौरव हम लगातार कर रहे हैं, जितने भी बॉर्डरिंग शहर है बड़े बड़े, उन सब पर कब्जा। और ये रूस का यही स्ट्रैटेजी रही है, जहां भी वो लड़ता है वो शहरों को खंडहर में तब्दील कर देता है। गौरव, कब तक कीव बचेगा, क्या समझ में आ रहा है? खार्किव में यही रूस की रणनीति रही है कि पूरी तरह से खार्किव को तबाह कर दिया जाए। एक बार जब वो हो जाए तो उसका संदेश देने का प्रयास यही है कि अगर कीव ने घुटने नहीं टेके तो यही हाल कीव का भी होगा। आपने बिल्कुल सही पूछा है कि कब तक कीव टिकेगा। यह निर्भर करेगा कितनी जल्दी कीव को और हथियार मिल पाएंगे। यहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने, यहां के रक्षा मंत्री ने, यहां के सेना के अधिकारियों ने पोलैंड से, नेटो के देशों से, सभी से यह मांग की है कि उन्हें दो चीजें, या पूर्णतः कहे तो तीन चीजें उन्हें बहुत आवश्यक है जो उन्हें अभी चाहिए। एक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। तो अगर उन्हें जैवलिन मिसाइल्स मिल जाती हैं, वो फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, एक बार टैंक पे दागा तो वो टैंक को ध्वस्त करेगी, वो उन्हें बड़ी संख्या में चाहिए। उन्हें सरफेस टू एयर मिसाइल्स चाहिए, स्टिंगर, मैन पोर्टेबल सैम्स चाहिए। उसके अलावा उन्हें बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए, और वो क्या इसी रास्ते से आएंगे। और अंजना, ये एक तरह से दुधारी तलवार है। जिस रास्ते से ये सब हथियार यहां आएंगे, उसी रास्ते से सिविलियन भी पोलैंड और बाकी देशों में जा रहे हैं, और वहां पर भी अब अंदेशा है कि कुछ समय में बमबारी शुरू हो सकती है। रूस का यही प्रयास होगा कि अतिरिक्त हथियार इनको ना मिले। अगर इनको और मैन पोर्टेबल सैम्स और एटीजीएम्स मिल गए तो उसके बाद रूस का मिशन और कठिन हो जाएगा। जिस लंबे 63 किलोमीटर काफिले का हम जिक्र कर रहे थे पिछले कई दिनों से कि उत्तर दिशा से आ रहा है, आज यहां के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यहां से महज 30 किलोमीटर दूर उसको भीषण विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रूप कैरियर्स तबाह हुए हैं, इसीलिए वो काफिला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन हथियार अगर कम हो जाएंगे तो सिर्फ हौसले से कब तक लड़ाई चल सकती है, ये भी प्रश्न यहाँ के लोग अब विश्व से पूछ रहे हैं। अंजना, अगली रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, 2 लाइन में जवाब। गौरव, आज क्योंकि ये खबर आई चर्निहिव में 9 लोग मारे गए, खार्किव में बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, कीव में 2 धमाकों की खबर आई। क्या है वहां की ग्राउंड रिपोर्ट? 2 धमाके हुए, क्या यहां पर कोई मारा गया है कीव में? कीव में किसी के जानमाल की नुकसान की तो खबर नहीं है, लेकिन 2 धमाके बीती रात, उसके बाद 4 और धमाके आज। वो आउटस्कर्ट्स पे थे। आउटस्कर्ट्स में उन इलाकों में, यानी सबर्बन एरिया में या शहर से लगे इलाकों में, जहां पर रूस को अंदेशा है कि वहां पर ज्यादा लड़ाके मौजूद है, वहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूस के जब टैंक घुस रहे होंगे वहां पर हमला होगा। तो उस क्षेत्र में ज्यादा रूस ने आज मिसाइल से और रॉकेट से हमला किया, ताकि वो विरोध जहां है, जब उनके टैंक घुसे, उस विरोध के पॉकेट्स को वो ध्वस्त कर सके। बिल्कुल गौरव, और यूं ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन और उनकी स्ट्रैटेजी की चर्चा युद्ध के पहले और युद्ध के बीच, युद्ध के बाद होती रहेगी। इतिहास एक एक पन्ना लिखेगा कि व्लादिमीर पुतिन ने कहां पर क्या किया, कितना भारी नुकसान हुआ। लेकिन अब आइए, बने रहिए गौरव हमारे साथ।